फ्रेंड्स, आज की कहानी है बंधन 7 फेरों का भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा यशवंत जी को हार्ट अटैक आ गया था। बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। प्रिया को फिर से आज़ादी मिल गई थी। अब वह फिर से पहले की तरह आने जाने लगी। गीता ने अपने बेटे को समझाया, बेटा अपने पापा की बात का मान तो रख लेते। अब आके हाँ माँ, मना कर दूंगा। गीता जी की बातों को अरुण टाल दिया करता था। अब प्रिया ने अरुण के दिमाग में अतुल को लेकर शक का कीड़ा डाल दिया। अरुण, पहले तुम्हारे पापा और अब आंटी जी। यार प्रॉब्लम क्या है? दिव्या मायके जाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिल सकती है, वो उसे छोड़ने घर तक आ जाता है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता प्रिया बार बार अपने मायके क्यों चल देती है और अतुल के साथ ही क्यों वापस आती है? अरे यार, कोई छोड़ने के लिए नहीं रहता तो कभी कभी अतुल छोड़ जाता है। यह तुम्हारी सोच है, इसीलिए अच्छी है। वहीं मेरे आने पर आंटी जी और दिव्या दोनों के चेहरे बन जाते हैं। हमारी दोस्ती है तो गलत और दिव्या अतुल की दोस्ती में कुछ भी गलत नहीं। वाह क्या बात है, क्या सोच है तुम्हारी माँ और तुम्हारी स्वीट वाइफ की। माफ करना, पर मुझे तो इन लोगों की दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी लगती है। तुमको कुछ समझ आता हो या ना हो, लेकिन मुझे जरूर दाल में कुछ काला नजर आता है। अरे नहीं प्रिया, तुम तो बेवजह शक कर रही हो। अतुल बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे मिल चुका हूँ। बहुत नेक दिल इंसान है, वो हर किसी की मदद करने को तैयार रहता है। अरुण, ऐसा तुझे लगता है क्योंकि तुम बहुत ही भोले हो और दिव्या को बहुत चाहते हो, पर दिव्या तुम पर विश्वास क्यों नहीं करती? क्योंकि वो खुद गलत कर रही है, वो ही सब उसके दिमाग में घूमता रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं सबकी नजर में अच्छा बन तुम्हारी पीठ पीछे दिव्या और अतुल कुछ और ही गुल खिला रहे हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होने लगी है अरुण। मैंने इतने दिनों से जो भी कुछ देखा समझा सब सिर से ऊपर जा रहा है। थोड़ा अपने आसपास भी देखो यार। अरुण चुपचाप कुछ सोचने लगा। अच्छा चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। प्रिया तो इतना कहकर चली गई, पर अरुण को सोचने पर मजबूर कर गई। कहते हैं जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो पागलपन की हद तक करते हैं, पर एक बार विश्वास में शक का कीड़ा लगा तो फिर सब बदलता दिखाई देता है। यही कुछ अरुण के साथ भी हुआ। यशवंत जी को गए 3 महीने हो गए थे। दिव्या की माँ का कई बार फोन आ चुका था, बेटा तुझसे मिले बहुत दिन हो गए हैं, थोड़ा समय निकाल कर आ जाती तो अच्छा लगता। अरुण शाम को ऑफिस से घर आता है, दिव्या चाय बनाती और लेकर आती है। अरुण, माँ कई बार फोन कर चुकी है, तुम्हें अगर समय हो तो माँ से मिलने चलते हैं। माँ से बोलो कुछ दिनों के लिए यहाँ कर रह जाए, तुमसे मिलना भी हो जाएगा, तुम्हारा भी मन बदल जाएगा। माँ यहाँ कैसे आ सकती है अरुण? चिंटू की पढ़ाई भी तो है, तो चिंटू की छुट्टियां हो जाए तब आ जाएंगी। पापा के जाने से जिम्मेदारियां बढ़ गई है, तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, काम का बहुत प्रेशर रहता है। समझती हूँ अरुण, मैं चली जाऊँ, 1-2 दिन रहकर वापस आ जाऊंगी। अरुण कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने लैपटॉप में बिजी हो जाता है। दिव्या को लगा काम का बोझ है, इसीलिए अरुण ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सुबह नाश्ते की टेबल पर गीता जी अरुण से पूछती है, बेटा कोई परेशानी है क्या? कल रात से देख रही हूँ बहुत चुप चुप से हो। नहीं माँ, कोई बात नहीं, बस वर्क प्रेशर है, अब सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। समझती हूँ बेटा, इनके जाने से तेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है, पर फिर भी खुद के लिए समय निकाल। बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए, तुम दोनों कहीं घूमने क्यों नहीं चले जाते? ग्रेट आइडिया माँ जी, दिव्या चहक उठी, हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। अरुण ने दिव्या को देखा। नहीं माँ, अभी मुझे जरा से भी फुर्सत नहीं, फिर कभी देखते हैं। अरुण नाश्ता करके ऑफिस चला गया। गीता जी आराम करने चली गई। दिव्या घर के बाकी काम निपटाने लगी। शाम को अरुण घर आकर बताता है उसे ऑफिस के काम से मुंबई जाना है, तो वापस आने में 2-3 दिन लग सकते हैं। अरे यह तो अच्छा ही है बेटा, दिव्या को भी साथ ले जा, समय निकाल कर घूमना फिरना हो जाएगा। नहीं माँ, नहीं हो पाएगा, बोला ना फिर कभी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, अपना ख्याल रखना बेटा। माँ मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, आशुतोष जी भी साथ में जा रहे हैं। आशुतोष जी अरुण के मैनेजर का नाम है। अरुण अपनी माँ से बात ही कर रहा था कि तभी उसके पास प्रिया का फोन आता है।
हाय प्रिया, इस समय फोन, कुछ काम था क्या? नहीं अरुण, बस ऐसे ही कर लिया फोन। क्यों, नहीं करना चाहिए था क्या? नहीं नहीं, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। सॉरी, बोर हो रही थी, सोचा तुमसे ही बात कर लूं। कैसी चल रही है लाइफ? सब ठीक तो है ना? आज बहुत व्यस्त थी तो तुझसे मिल नहीं पाई। कल तुझसे मिलने तेरे ऑफिस आती हूँ। कल मत आना प्रिया, प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं कल सुबह मुंबई निकल रहा हूँ। लौट कर मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। लौट कर क्यों, मैं भी चलती हूँ ना साथ में। वहाँ मेरी कजन रहती है, इसी बहाने उससे भी मिल लूंगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर हम कल सुबह एयरपोर्ट पर मिलते हैं। ठीक है अरुण। प्रिया फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। अरुण, दिव्या की आवाज से अरुण पीछे मुड़कर देखता है। प्रिया का फोन था। हाँ, क्यों? उसको साथ ले जाने के लिए आप तैयार हो और मुझे क्यों नहीं? दिव्या, मैं प्रोजेक्ट को लेकर पहले ही बहुत परेशान हूँ, तो प्लीज बेकार की बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करो। प्रिया अपनी कजन के यहाँ जा रही है तो मुझे उसकी क्या चिंता, वो अपनी देखभाल खुद कर सकती है। तुम सिर्फ मुझ पर बोझ बनकर बैठने वाली हो। दिन भर प्रोजेक्ट, शाम को तुम्हें घुमाने ले जाऊं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे सब समझ आ रहा है, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं भी मायके जाना चाहती हूँ पर उसकी इजाजत नहीं। क्यों कर रहे हो ऐसा? माँ पापा को यहाँ बुला लो, जितना मिलना है मिल लो, पर तुम अपने पापा के यहाँ नहीं जाओगी। बस अब और नहीं, मुझे मेरा काम करने दो। सुबह अरुण प्रिया के साथ मुंबई के लिए निकल गया। अरुण को गए 2 दिन हो गए थे। दिव्या बेटा, आई माँ जी। दिव्या किचन से निकलकर गीता जी के पास आती है। कुछ चाहिए था माँ जी? नहीं, यहाँ बैठ। अभी अरुण का फोन आया था, उसे मुंबई में अभी 2-3 दिन और लगेंगे। सुनकर प्रिया का चेहरा उतर गया। अरे उदास क्यों होती है? चल जल्दी तैयार हो जा, आज हम दोनों गाजियाबाद घूमने चलते हैं। तेरे माता पिता से भी मिल लेंगे, कल शाम तक वापस भी आ जाएंगे। यह सुनकर दिव्या अपनी सास से लिपट गई। ठीक है माँ, मैंने फोन करके बता देती हूँ। दिव्या और उसकी सास गाजियाबाद के लिए निकल गई। अरुण ने दिव्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे रह रहकर प्रिया की कई बातें याद आ रही थी। वो भी तुरंत दिल्ली के लिए निकल पड़ा। दिव्या की पूरी बात न सुनने के कारण वो इस बात से अनजान था कि दिव्या माँ के साथ गई है। दिल्ली पहुंचकर सीधे दिव्या के मायके के लिए निकल गया। उसके अंदर क्रोध का लावा धधक रहा था। दिव्या ने माँ पापा को सरप्राइज देने के लिए उन्हें नहीं बताया था कि वो आ रही है। घर पहुंचकर देखा, दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अतुल उस समय अपने रूम में था। अतुल, अरे दिव्या तू अचानक? हाँ, पर यह ताला। नमस्ते आंटी। अतुल गीता के पैर छूकर बोला। दिव्या, तुम आंटी को लेकर मेरे रूम में बैठो, मैं चिंटू को स्कूल से लेकर आता हूँ, फिर बताता हूँ। अंकल आंटी कहाँ गए हैं? चिंता मत करो, वो लोग ठीक है। तुम्हारे मामा को माइनर अटैक आया है, वो लोग उन्हें देखने गए हैं, मैं बस अभी आया। अतुल दिव्या के पापा की कार लेकर निकल गया। दिव्या सास के साथ अतुल के रूम में आकर बैठ गई। माँ जी आप आराम करो, सरप्राइज के चक्कर में हम दोनों खुद सरप्राइज हो गए। चिंता मत कर बेटा, अतुल ने बोला है ना सब ठीक है। तभी अतुल का फोन आता है। हेलो अतुल, कहाँ हो? तुम आए नहीं अभी तक? वही बताने के लिए फोन किया है। मैंने अंकल आंटी को तेरे बारे में बताया तो वो लोग वापस आ रहे हैं, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, तू थोड़ा इंतजार कर लेना। हाँ ठीक है अतुल। माँ जी मामा को अटैक आया था इसलिए माँ पापा हॉस्पिटल गए थे। अतुल उन्हें भी साथ में लेकर आ रहा है। अतुल को आने में देर हो रही थी। दिव्या की सास थक गई थी तो उनकी आंख लग गई। दिव्या अतुल के इंतजार में अतुल के रूम की खिड़की पर खड़ी हो जाती है। तभी अरुण टैक्सी से वहां आता है, साथ में प्रिया भी थी। ड्राइवर जरा टैक्सी रोको। क्या हुआ अरुण? दिव्या की माँ का घर यही है क्या? हाँ, अरुण दिव्या की ओर इशारा करते हुए कहता है। अरुण के रूम में दिव्या को देखकर अरुण के तन बदन में आग लग गई। तुम सही थी प्रिया, दिव्या यहाँ अतुल से मिलने आती है, यह अतुल का ही कमरा है। दिव्या टैक्सी तो देख रही थी पर दूर होने से अंदर कौन है वो नहीं समझ पा रही थी। अतुल संभालो खुद को, अपने गुस्से पर काबू रखो। भैया चलो वापस वहीं जहां से आए थे। दिल्ली पहुंचकर प्रिया अरुण को अपने घर ले गई। मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दे सकती अरुण, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। दिव्या तुम्हें धोखा देती रही और तुम पागल बने धोखा खाते रहे। तुम्हारी अच्छाइयों का नाजायज फायदा उठाकर दिव्या ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया अरुण।
मैं उसे देखकर ही समझ गई थी तूने बहुत गलत लड़की से शादी की है। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, छोड़ दो दिव्या को और नए सिरे से जिंदगी जीना शुरू करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही और रहूंगी। प्रिया अरुण को अपने गले से लगाकर बोली। इन सब से अनजान दिव्या अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश हो रही थी। अचानक दिव्या चक्कर खाकर गिर पड़ी। दिव्या क्या हो गया बच्चा? दिव्या के पापा ने तुरंत उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। डॉक्टर चेकअप करके बताती है, बधाई हो ललित जी, आप नाना बनने वाले हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं। दिव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ, मैं कल सुबह ही वापस चली जाऊंगी। अरुण यह खबर सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैं उनके आने से पहले घर पहुंचना चाहती हूँ। जैसी तेरी मर्जी बच्चा, मैं खुद तुझे तेरे घर तक छोड़ने जाऊंगा। ललित सुबह ही दिव्या और उसकी सास को घर छोड़ने के लिए निकल गए। ललित हॉस्पिटल की भागदौड़ से काफी थके हुए थे। इस वजह से वो कार ड्राइव करने के लिए अपने साथ अतुल को लेकर गए थे। दिव्या समय से अपने ससुराल पहुंच गई। दिव्या जल्दी जल्दी अरुण को यह खुशखबरी सुनाना चाहती थी। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे पापा, अंदर तो आइए। नहीं बेटा, फिर कभी, अभी तेरे मामा के पास जाना जरूरी है। अभी जिद मत कर बच्चे, जल्दी आऊंगा। अतुल बेटा, दिव्या का सामान अंदर तक पहुंचा दो। जी अंकल जी। अतुल दिव्या का सामान ले जाकर घर के अंदर रखने लगा। दिव्या अपनी सास को लेकर अंदर चली गई। अतुल दिव्या को छोड़कर कार में बैठने जा रहा था कि पीछे से प्रिया के संग आ रहे अरुण की निगाह उस पर पड़ जाती है। ललित भी कार में बैठे हुए थे, पर शक और गुस्से में अरुण को सिर्फ अतुल दिखा और मुस्कुराकर पापा को बाय कर रही दिव्या दिखाई दे रही थी। अतुल कार लेकर निकल गया तो अरुण भी वहीं कार से उतर गया। तुम जाओ प्रिया, मैं चला जाऊंगा। क्यों अरुण, छोड़ देती हूँ ना घर तक। प्लीज प्रिया, जिद मत करो, कुछ कदम ही चलना है। चला जाऊंगा, तुम जाओ, अपना ध्यान रखना अरुण। और गुस्से पर काबू भी प्रिया चली गई। अरुण भी घर पहुंच गया। दिव्या खुशी के कारण गीत गुनगुना रही थी। कोई आया सपना बनकर, दिल में समाया अपना बनकर, जाग उठे सुखद एहसास लेने लगा है प्रेम आकार। क्या बात है, अरुण पीछे से ताली बजाते हुए आता है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।